हेलो गाइस, तो कैसे हो? आज हम लेकर आ चुके हैं जुजुत्सु काइसन सीजन 2 एपिसोड 1 का हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको जुजुत्सु काइसन सीजन 2 के हर एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। なんだかパリに酔っ払いの息がないなんて तो इस एपिसोड का नाम होता है हिडन इन्वेंट्री, जिसमें हमें पास की स्टोरी दिखाई जाती है 2006 की, जब गेटो और गोजो स्टूडेंट्स थे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें गेटो एक सुनसान गली में जाता हुआ दिखता है, जहां उसे एक स्पिरिट दिखता है जो कि एक इंसान को खा रहा था। गेटो अपनी कर्स टेक्निक कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन का यूज करके उस कर्स एनर्जी को बॉल की तरह बनाकर खा जाता है और उस कर्स स्पिरिट की कर्स एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। हाँ, एज यूजुअल। खैर, उस कर्स स्पिरिट को निकलने के बाद गेटो कहता है। उसके बाद हमें पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें हमें फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर मेमे और सेकंड ग्रेड सॉर्सरर लोरी उताहिमे को, जिनको हमने पहले भी सीजन्स में देखा हुआ था, उनको एक हॉन्टेड मेंशन को इन्वेस्टिगेट करने का मिशन मिलता है। इस घर में एक अमीर आदमी अपनी फैमिली के साथ रहता था, जिसके बहुत सारे रेस्टोरेंट्स थे, लेकिन एक पेंडेमिक की वजह से उसका पूरा बिजनेस बंद हो गया और वो बहुत बड़े कर्जे में डूब गया, जिसकी वजह से उसने अपनी पूरी फैमिली के साथ खुदकुशी कर ली। और तब से ये अफवाह फैलने लगी कि ये हाउस हॉन्टेड है, क्योंकि उस टाइम तक इंटरनेट आ चुका था। कई सारे टीनेजर्स चैलेंजेस के लिए उस भूतिया महल में जाते थे। रुको रुको रुको, मैंने कहा जाते थे, लेकिन बाहर कभी नहीं आए, तो कोई और उसका शिकार ना बने, इसलिए लोरी और मेमे को वहाँ भेजा जाता है। वहाँ पहुँचते ही लोरी वहाँ के कर्टन बनाने लगती है, लेकिन मेमे उसे मना कर देती है, ये कहकर के कर्स महल के अंदर है, तो हमें बाहर कर्टन्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये दोनों उस महल के अंदर जाती हैं और देखती हैं कि अंदर पूरा कचरा भरा हुआ था। ये सब देखकर लोरी थोड़ी सी डर जाती है। फिर मैमे लोरी से कहती है कि हमें अलग अलग होकर ढूंढना चाहिए, इससे हमारा काम जल्दी हो जाएगा। वो लोरी को सेकंड फ्लोर पर जाने को कहती है। लोरी वहाँ के सारे कमरे चेक कर लेती है, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता, और ऐसे ही ढूंढते हुए वो एक दूसरे के सामने आ जाती हैं। मैमे बताती है कि वो एग्जैक्ट सेम जगह से 3 बार गुजर चुकी है, यानी कि ये किसी तरह का लूप है जिसमें ये दोनों फंस चुकी हैं। वो इस हॉलवे से बाहर नहीं निकल सकती। मैमे बताती है कि ये सिर्फ एक बैरियर है जो अंदर आने वाले को फंसा लेता है, और पहले आए हुए लोग भी इसी तरह यहाँ फंस चुके होंगे और कर्स स्पिरिट ने उन्हें मार दिया होगा। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि ये कर्स एक कमज़ोर कर्स है, तो उन्हें बस इस बैरियर से निकलकर उस कर्स को मारना है। फिर लोरी कहती है कि पहले उसे लगा था ये लूप एक सर्कल की तरह है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक सीधी लाइन की तरह है जो कि ट्रेन के कंपार्टमेंट की तरह एक दूसरे से जुड़ता जाता है। तो अगर ये लोग अलग अलग डायरेक्शन में भागे तो कंपार्टमेंट को जुड़ने का टाइम नहीं मिलेगा, और इस तरह ये लोग बैरियर को तोड़कर बाहर निकल सकते हैं। और फिर वो दोनों ऐसा ही करती हैं। लोरी को लगता है कि बैरियर टूट रहा है, लेकिन बैरियर के साथ पूरा का पूरा मेंशन भी टूटने लगता है, और लोरी किसी तरह मेंशन के बाहर कूद जाती है और बाहर एंट्री होती है अपने हीरो दी गोजो सातोरू की। रोने की जरूरत नहीं बच्ची, मैं आ गया। फिर गोजो उन्हें बताता है कि वो दोनों इस महल में तकरीबन 2 दिन से कैद थी, क्योंकि शायद कर्स बैरियर से टाइम का पता नहीं चलता, या फिर वक्त बहुत ही तेजी से बीत, और उनको बाहर निकालने के लिए ये लोग यहाँ पर आए थे। गोजो लोरी का मजाक बनाते हुए कहता है, छोटी बच्ची हो क्या? और ये सुनकर लोरी की बहुत ही बुरी तरीके से जल जाती है। और तभी इस महल का कर्स उसके पीछे से जमीन से निकलता है, जिसके लिए गेतो एक बड़ा सा कर्स समन करता है, जो उस कर्स को अपने मुंह में भर लेता है और खा जाता है। और फिर गेतो भी लोरी का मजाक बनाते हुए कहता है, सातोरू, कमजोरों का मजाक नहीं उड़ाते। और यह सुनकर लोरी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और तभी लोरी सोको को देखती है और बहुत ही खुश होकर उसे गले लगा लेती है। फिर लोरी सोको से कहती है, तुम इन दोनों की तरह बिल्कुल बदतमीज मत बन जाना। मैमे को फिर रियलाइज होता है कि वो तकरीबन 2 दिन से इस मेंशन में कैद थे, तो वो डबल फी की मांग कर सकती है। फिर वो गोजो से पूछती है, तुम दोनों ने मैजिकल कर्टन्स तो लगा दिए थे ना? और ये सुनकर ही वो तीनों बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि गोजो कर्टन्स लगाना भूल जाता है। ये बात तब उनके सेंसर यागा को पता चलती है,
तो वो उन तीनों को बहुत डांटता है। अब ये तीनों स्पोर्ट्स रूम में जाकर बास्केटबॉल खेलने लगते हैं, जहाँ गोजो कहता है हमें कर्टन्स लगाने की जरूरत ही क्या है जब आम लोग कर्स या कर्स टेक्निक को देख ही नहीं सकते। और फिर वो ये भी कहता है कमजोरों को बचाना काफी थका देने वाला काम है, जिस पे गेटो बोलता है एक जुजुत्सु सॉर्सरर का काम ही यही होता है कि वो कमजोरों की रक्षा करे। ये सुनकर गोजो गेतो की आइडियल्स का मजाक उड़ाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को काफी कातिल नजरों से देखते हैं। गेटो एक कर्स बाहर निकालता है और फिर वो गोजो से कहता है क्यों ना हम ये बाहर जाके निपटाए। और तभी यागा सेंसेई वहां पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर वो दोनों नाटक करने लगते हैं कि वो दोनों एक्सरसाइज कर रहे थे। यागा सेंसेई उन दोनों को एक नए मिशन पर भेजता है। तो असल में स्कूल में एक 1000 साल का सॉर्सरर है जिसका नाम लॉर्ड टेंजेंट है, जो कि अपनी कर्स टेक्निक की वजह से इमॉर्टल है, लेकिन उसकी एज बढ़ती रहती है। इस वजह से उन्हें हर 500 सालों में अपने शरीर को बदलना पड़ता है ताकि वो अपनी कर्स टेक्निक को रीबूट कर सके। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनकी कर्स टेक्निक उनके शरीर को चेंज करने लगती है, जिसकी वजह से वो खुद पर कंट्रोल खोकर पूरी ह्यूमैनिटी के लिए खतरा भी बन सकते हैं। और इस बार लॉर्ड टेंजेंट जिस इंसान के साथ अपना शरीर चेंज करने वाले हैं वो असल में एक लड़की है, जिसे ये लोग स्टार प्लाज्मा वेसल कहते हैं। तो गेतो और गोजो का काम है इस प्लाज्मा वेसल को सही सलामत स्कूल में लेकर आए, क्योंकि वेसल की इंफॉर्मेशन लीक हो चुकी थी। और 2 ग्रुप्स है जो उसके पीछे हैं। पहले ग्रुप का नाम है क्यों, जिसमें कुछ कर्स यूजर्स हैं जो चाहते हैं टेंजेंट ह्यूमैनिटी के लिए खतरा बन जाए। और दूसरा ग्रुप है टाइम वेसल एसोसिएशन, जो कि टेंजेंट को गॉड की तरह पूजते हैं और वो ये नहीं चाहते कि टेंजेंट किसी के साथ भी मर्ज करके अपवित्र हो जाए। बाय द वे इस ग्रुप में कोई कर्स यूजर नहीं है। और इसके बाद गेतो और गोजो उस होटल के पास जाते हैं जहां उस वेसल को रखा गया था। गेतो अकेले ही होटल के अंदर जाता है, जबकि गोजो बाहर रहकर नजर रखता है सेफ्टी के लिए। और वो दोनों एक दूसरे से फोन के जरिए बात कर रहे थे, जहां गोजो काफी घमंड के साथ कहता है हमें क्या दिक्कत हो सकती है, हम तो सबसे ताकतवर हैं। जिसे सुनकर गेतो गोजो को समझाता है कि इतना ओवर कॉन्फिडेंट होना भी सही नहीं और उसे अपनी सीनियर्स से भी इज्जत से पेश आना चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों में उनकी मुलाकात लॉर्ड टेंजेंट से भी हो सकती है। और उसके बाद गेतो कमरे का डोरबेल बजाता है। फिर अंदर से एक लड़की की आवाज आती है जो कहती है आ रही हूँ। लेकिन तभी वहाँ एक धमाका हो जाता है। गेतो एक कर्स स्पिरिट को शील्ड की तरह यूज करके खुद को बचाता है और देखता है कि वो लड़की बिल्डिंग से नीचे गिर रही थी। इसके बाद गेतो एक उड़ने वाले कर्स की मदद से उस लड़की को हवा में ही बचा लेता है। वैसे ये धमाका क्यों ग्रुप के एक मेंबर कोकुन ने करवाया था, पर वो देखता है कि गेतो ने उस लड़की को बचा लिया है। गोजो पे भी एक सोल्जर चाकुओं की बारिश करता है, लेकिन जैसा कि आपको पता है गोजो के आसपास एक इन्फिनिट शील्ड है, जिसके वजह से गोजो को कुछ भी नहीं होता। वो सोल्जर गोजो को पहचान लेता है क्योंकि उसने उसके बारे में काफी सुना हुआ था। फिर वो सोल्जर गोजो को लड़ने के लिए चैलेंज करता है, जिसे सुनकर गोजो कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें तब तक नहीं मारूंगा जब तक तुम मुझसे रहम की भीख नहीं मांग लेते। पास की ही बिल्डिंग में हम 2 लोगों को बात करते हुए देखते हैं। इनमें से एक आदमी कॉन्ग बताता है कि इनके ग्रुप टाइम वेसल एसोसिएशन में कोई भी कर्स यूजर नहीं है, जिसकी वजह से ये लोग जुजुत्सु सॉर्सरर्स को टक्कर नहीं दे सकते। लेकिन इनके पास पैसा बहुत है और इसीलिए उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया था उस लड़की को मारने के लिए। कॉन्ग इस किलर को जेनिन कहकर बुलाता है। किलर कहता है उसका नाम अब जेनिन नहीं बल्कि तोजी फुशिगुरो है और वो उनका ये काम जरूर कर देगा। और यहाँ होती है एपिसोड 1 की समाप्ति।